ठीक है, इसका ये केंद्र है और ये रहा व्यास। ये व्यास है ए बी, सॉरी हाँ व्यास है ए बी, बोला है ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 3 है। तो ये केंद्र के निर्देशांक है 2 3 और बिंदु बी के निर्देशांक है 1 4। ठीक है, हमने इसके मान लिया ए के निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसको मान लिया x1 y1 और बी के निर्देशांक मान लिए x2 y2, है ना। ये होता है, हम एक रेखाखंड के x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं और बीच वाले को हम xy मान लेते हैं, है ना। जो केंद्र बिंदु है O, इसके निर्देशांक मान लिए xy जो कि कितने दिए हैं 2 3, यानी x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक -3 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमको दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। माना ए के निर्देशांक कितने हैं x1 y1, या x बिंदु है x1 y1। ठीक है, केंद्र O एक्स वाई, इसको एक्स वाई माना है, क्या है 2 -3 तथा बिंदु बी, बिंदु बी क्या है, हमने क्या माना x2 y2, ये कौन क्या है 1 4, मतलब x2 y2 का मान क्या है 1 4, x2 का 1 y2 का 4। ठीक है, अब देखिए हमने अभी तक क्या सीखा था कि ये जो रेखाखंड का बीच वाला बिंदु है वो किसी ना किसी अनुपात में विभाजित करता है। अब ये जो बिंदु O है वो ए बी का क्या है बीच का बिंदु, क्योंकि ये व्यास है, व्यास के जो केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये भी एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, यानी ये ए से O तक की दूरी और O से B तक की दूरी ये बराबर होगी। मतलब जो बिंदु O है ये ए बी रेखाखंड को 2 समान भागों में विभाजित करता है, तो इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होता है m1 m2, तो ये क्या होगा अनुपात m1 अनुपात m2 क्या होगा बराबर होगा, बराबर होगा यानी 1:1, यानी यहाँ तक की दूरी 1 और यहाँ तक की दूरी बराबर है। जब ये दोनों दूरियां बराबर है तो इनका अनुपात क्या होगा 1:1। ठीक है ना। तो देखिए जो ये O बिंदु है ये A और B का क्या है विभाजक बिंदु है, क्योंकि ये केंद्र जो है AB को बीच से कट कर रहा है ना। तो ये विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था x इक्वल टू द m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा था। ठीक है ना।